हेलो वेलकम एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी का अपलोड चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 7 का साइंस की बुक का जो दूसरा चैप्टर है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल, इसको डिटेल में समझने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। एंड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सब्सटेंसेस कितने प्रकार के हमने बांट रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टीज। कुछ क्लासिफाइड कर रखा है हमने तीन प्राइमरी कैटेगरी के अंदर। कौन कौन से? एक एसिडिक, एक न्यूट्रल और एक बेसिक। अभी हमें इन्हीं तीनों के विषय में मेनली पढ़ना भी है। तो सबसे पहले एसिडिक से शुरुआत करेंगे। एसिडिक होता क्या है? तो सब्सटेंस दैट टिपिकली टेस्ट सोर, वे सब्सटेंस जिनका आमतौर पर स्वाद जो होता है ना, सोर होता है या फिर खट्टा होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, और जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं उन्हीं को आप एसिड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं एसिड से। एसिड के बाद आपके पास आ जाता है बेसिक्स के बारे में। बेसिक क्या है? तो सब्सटेंस दैट जनरली टेस्ट बिटर, वे सब्सटेंस जो आमतौर पे कड़वे होते हैं स्वाद में, एंड फील सोपी और स्लिपरी टू द टच, और छूने में सोपी होते हैं साबुन की तरह, या फिर स्लिपरी होते हैं, हाथ पे फिसलने वाले होते हैं। दे टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कन्वर्ट कर देते हैं उन्हीं को आप बेसिस कह देते हैं, ठीक है। न्यूट्रल के बारे में पढ़ना। तो न्यूट्रल क्या होता है? सब्सटेंस दैट आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ऐसे सब्सटेंस जो ना तो आपके एसिडिक है और ना ही आपके वो बेसिक है, उनको बोलते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस। एंड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर, और ना ही वो कलर चेंज करते हैं, लाल लिटमस का भी चाहे नीले लिटमस पेपर का भी, उन्हीं को न्यूट्रल बोला जाता है। एग्जाम्पल इंक्लूड टैप वाटर, एग्जाम्पल के अंदर आपके नलके का पानी आ जाएगा। शुगर सॉल्यूशन, चीनी मिला रखा है पानी में, एंड द सॉल्ट सॉल्यूशन, और नमक का जो सॉल्यूशन होता है वो सारा इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। एसिड बेस इंडिकेटर, इंडिकेटर आर द सब्सटेंसेस, इंडिकेटर उन सब्सटेंसेस को बोला जाता है दैट शोड डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। उन सब्सटेंसेस को आप वो बोलेंगे इंडिकेटर जो अलग अलग कलर आपको दिखाए, अलग अलग कलर आपको प्रोवाइड कराए इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। एसिड सॉल्यूशन में अलग, बेसिक सॉल्यूशन में अलग, उन्हीं को आप एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। न्यूट्रल नेचुरल इंडिकेटर, कुछ हमारे पास ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो प्रकृति ने हमारे को दिए, हमने नहीं बनाए, उनको नेचुरल इंडिकेटर बोला जाता है। जिसके अंदर सबसे पहले आपको लिटमस के बारे में पढ़ना है। लाइकन नाम के पौधे से इसको निकाला जाता है, ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन, जो कि फंगस और एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से बनता है पौधा को, एंड इट अवेलेबल एज अ सॉल्यूशन और रेड लिटमस ब्लू स्ट्रिप्स। ये या तो सॉल्यूशन के रूप में आता है या फिर लाल और नीले कागज के रूप में आता है। अब जो नेचुरल इंडिकेटर होगा ना हमारा, न्यूट्रल के अंदर लाल डालो चाहे नीला डालो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन एसिड के अंदर जो लाल वाला होगा वो लाल ही रहेगा, ब्लू वाला जो होगा वो रेड बन जाएगा, और बेस के अंदर देखें तो लाल वाला ब्लू बन जाएगा, ब्लू वाला ब्लू ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपको बता दिया एसिड के अंदर मेनली क्या याद रखना है, ब्लू लिटमस कन्वर्ट इनटू रेड, और बेस के अंदर रेड लिटमस कन्वर्ट इनटू ब्लू, ठीक है। फिर आता है रेड रोज एक्सट्रैक्ट। लाल गुलाब की पंखड़ी का अगर आप रस निकालते हैं ना तो लगभग लाइट पिंक कलर का होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे आप एसिड के अंदर डालेंगे इसको तो ये आपको डार्क रेड कलर तक का दे देगा अपीयरेंस, और अगर बेस में डालते हैं तो आपको ग्रीन कलर का अपीयरेंस शो कराता है। रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ग्रीन कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। बेस के अंदर ग्रीन कलर, एसिड के अंदर ये रेड कलर शो कर देता है। फिर आता है टर्मरिक के बारे में। टर्मरिक वही हल्दी है जो आपके घर में खाने में मिलाई जाती है। तो टर्मरिक के बारे में बताया जाता है, टर्मरिक भी एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है। ये एसिड के अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं दिखाता, एसिड या फिर न्यूट्रल के अंदर मिला होगा तो कोई चेंज नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ लाल होता है जब उसको बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, और अनचेंज रहता है एसिडिक में और न्यूट्रल में भी। बिकॉज इट डज नॉट चेंज इन एसिड, इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। अब ये एसिड में कलर चेंज नहीं करता तो हमारे को एसिड और न्यूट्रल के अंदर फर्क नहीं बताएगा, ये सिर्फ और सिर्फ बेस को पहचानने में हमारी सहायता कर सकता है। ये आपको दिखा दिया, न्यूट्रल डालेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, एसिड डालेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप बेस डालेंगे ये येलो कलर का हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिलियन लिखा हुआ है, बाकी मेनली हमारा रेड कलर का होता है। आपने अक्सर देखा होगा शर्ट वगैरह पे अगर हल्दी गिर जाती है और जब उसको मम्मी साबुन से धोती है तो अक्सर वो लाल रंग का हो चुका होता है। अदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दे रखा है रेड हिबिस्कस, जिसको गुड़हल का पौधा ही बोला जाता है।
बीट रूट, पर्पल कैबेज एंड इंडियन ब्लैकबेरी, ये सारे के सारे भी कलर चेंजिंग इंडिकेटर होते हैं और ये भी कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं। फिर आता है ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर हम कहते हैं किसे, इसका एग्जांपल पूछे जाते हैं। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर उन इंडिकेटर्स को बोला जाता है जो अपने अंदर स्मेल में चेंजेस लेके आ जाते हैं। एसिड बेस के बारे में पता तो लगवाते हैं लेकिन अपने अंदर महक में परिवर्तन लाते हैं। दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच ऑर्डर स्मेल चेंजेस, ऑर्डर बोला जाता है स्मेल को, विद मिक्स्ड विद एसिडिक और बेसिक मीडियम। जब इसको एसिडिक या फिर बेसिक से मिलाया जाता है तो अपने महक में परिवर्तन ला देता है। एग्जांपल के लिए फाइनली चॉप्ड ऑनियन चेंज देयर सेंट डिफरेंटली व्हेन एक्सपोज्ड टू टैमरिंड वाटर वर्सेस बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। दे रखा है कि अगर आपने बढ़िया से चॉप किए हुए प्याज को एक बार आपने डाला टैमरिंड वाटर के अंदर, दूसरी बार डाला बेसिक के अंदर, तो टैमरिंड वाले में आपको चेंज दिखेगा क्योंकि वो एसिडिक है। तो यहाँ पे आपको दे भी रखा है ऑनियन जो होता है ना स्मेल रखता है, बेस में डालने पे स्मेल अपना खो देता है। वैसे वनीला एक्सट्रैक्ट है वो भी स्मेल रखता है, बेस में डालने पे स्मेल खो देता है। क्लोव ऑयल का भी दे रखा है, एसिड के अंदर स्मेल पाया जाएगा, बेस के अंदर ये भी अपना स्मेल खो देता है। तो मोस्टली अंदर स्मेल खोया जाएगा बेस के द्वारा और एसिड के अंदर रिमेन स्मेल रहेगा। नाम याद रखिए ऑनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल। ओके, फिर आता है कॉमन एसिड इन एडिबल सब्सटेंसेस। कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो हमारे एडिबल में तो खाने वाली चीजों में पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले दे रखा है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आमतौर पर आपके जितने भी खट्टे वाले फल होते हैं उन सब में पाया जाता है। फाउंड इन सिट्रस फ्रूट, खट्टे फल में जैसे कि नींबू और संतरे, इन सभी में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। फिर आ जाता है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड जो एसिड होता है ये आपका टैमरिन यानी कि इमली में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड जिसको विटामिन सी भी बोला जाता है ये आंवला और सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। देन ऑक्सैलिक एसिड ये आपका टमाटर के अंदर पाया जाता है। ये याद रखिएगा किसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, पूछ लेते हैं कभी कभार। फिर आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक ऐसा प्रकार का रिएक्शन जिसके अंदर एसिड और बेस को मिलाते हैं, हमारे को वाटर और सोल्ट प्राप्त होता है, साथ में हीट होता है, हीट उड़ जाता है, हीट प्राप्त होता है। इसी प्रकार के रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ऑकर व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन मिक्स्ड विद अ बेसिक सॉल्यूशन in sufficient quantity के अंदर resulting in a solution that is neither acidic nor basic। वो एक ऐसा सॉल्यूशन बन जाता है सॉल्ट वाटर का जो ना तो आपका एसिडिक होता है ना ही आपका बेसिक होता है, उसी को आप न्यूट्रल सॉल्यूशन भी कहते हैं। द रिएक्शन ऐसा होता है, एसिड और बेस को हम मिलाते हैं, सॉल्ट वाटर और साथ में हीट हमें मिलती है। हीट इज गैस ऑलवेज इवॉल्व रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। हीट हमेशा रिलीज होती है इस प्रकार की अभिक्रिया में और वो उड़ जाती है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, डेली लाइफ में भी न्यूट्रलाइजेशन का अलग अलग इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपको चींटी ने काटा, आंट बाइट में होता है, आंट जब काट के जाती है तो वहां पर फॉर्मिक एसिड छोड़ के जाती है, तो उस पर बेस मिलाते हैं, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे को हो जाता है इंडाइजेशन, हमारे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, कोई भी बेस कंज्यूम करते हैं न्यूट्रल हो जाता है, हमारे पेट के अंदर रिलीज मिल जाता है। तो सबसे पहले एंट बाइट का दे रखा है, जब चींटी आपको काट के जाती है तो वहां पर छोड़ के जाती है फॉर्मिक एसिड हमारे स्किन के अंदर। द पेन कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा अ बेस ऑन द एरिया। अब वो दर्द या फिर वो ज्वलनशील जो हो रहा है ज्वलन वो तभी खत्म होगा जब आप उसके ऊपर कोई बेस अप्लाई करेंगे। बेस अप्लाई करने से क्या होगा, एसिड छोड़ के गया था, बेस आपने अप्लाई करा, एसिड और बेस मिला, न्यूट्रल हो जाएगा, वाटर और सॉल्ट प्रोड्यूस कर देगा। ठीक, फिर इसी प्रकार से सॉइल ट्रीटमेंट के बारे में दे रखा है। अगर आपकी मिट्टी ज्यादा मात्रा में एसिडिक हो चुकी है, अगर आपने ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करा है तो आप उसके ऊपर लाइम चूने का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक बेस होता है और फिर वो मिट्टी को न्यूट्रल कर देता है। अगर एसिडिक है तो आप बेस लगाएंगे, बेस में क्या लगाएंगे, लाइम लगाएंगे। वही दूसरी तरफ अगर आपका वो मिट्टी ज्यादा बेसिक हो जाता तो आप उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि खाद गाय का गोबर वगैरह वाला वो मिलाते, वो एसिड देते हैं और उसको न्यूट्रलाइज कर देते। ठीक है, कुछ इस प्रकार से मिट्टी आपकी ठीक हो जाएगी। और एट लास्ट फैक्ट्री वेस्ट के बारे में आपको बताया गया कि कई सारे इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो होते हैं ना वो एसिडिक होते हैं और उनको न्यूट्रलाइज करना आवश्यक होता है बिफोर रिलीजिंग इनटू द वाटर बॉडीज, नदियों नालों में गिराने से पहले। ऐसा क्यों, अगर उनको डायरेक्ट हमने नदी नाली में गिरा दिया तो एसिड जो भी एक्वाटिक लाइफ है, मछली है, जो भी मतलब जंतु उसके अंदर पाया जाएगा पानी के अंदर, जंतु जितने भी एक्वाटिक है उनको हार्म कर सकता है, इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करके हमारे को मिलाना आवश्यक होता है। तो लगभग ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको क्लियर होगा। अगर चैप्टर में किसी प्रकार का कोई भी डाउट आता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अगर आपको चाहिए तो एक बार वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तुरंत आपको इसके
क्वेश्चन आंसर की वीडियो की लिंक मिल जाएगी, मैं कोशिश करूंगा दिलाने की 1 से 2 दिन के अंदर में। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे पढ़ते रहिए।